दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, नए वीडियो के साथ आप सबके सामने मैं फिर से तैयार हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, बड़ा ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, यस यस यस, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हमारी फिजी की जान, फिजी की शान, यानी कि यूएसपी में हूँ दोस्तों मैं। और आज जो हमारे साथ मेहमान है वो बहुत ही खास है दोस्तों। उनके बारे में जितनी बातें अगर आपसे मैं कहूँ वो उतनी ही कम होंगी। और इनसे मैं काफ़ी टाइम पहले भी मैं मिली थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ दोस्तों आप तक वो पहुँचे, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है हर एपिसोड के साथ में, हर बेबाक बातचीत के साथ में, कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आप तक पहुँचे कि आप भी अपने आप को ना मोटिवेट फील करो, कहीं पर भी लाइफ में आप रुको नहीं दोस्तों। तो यस, ऐसी ही पर्सनैलिटी की, ऐसी ही बिल्कुल बहुत ही बेबाक अंदाज की जो मल्लिका है, यानी कि हमारी निशा जी हमारे साथ आज आप पहुंची है। तो निशा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग मी, और हेलो आपके लिसनर्स के और जो हम के देखे हैं। ओके, और हम हैं निशा, जैसे कि आपने बोला है। यस बिल्कुल निशा। तो कैसा चल रहा है निशा सब कुछ? बिल्कुल मस्त है, एकदम मस्त में है, मज़े में है एकदम, बस ऐसे ही से ही चल रहा है ना। क्या बात है, क्या बात है निशा। थोड़ी आपको आवाज़ थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी खूबसूरत सी आवाज़ है, पूरी पूरी फिजाओं में गूंज रही है। ओके ओके। तो निशा देखो, कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि लाइफ में आपने इतनी सारी सब चीज़ें, दोस्तों अभी सुनोगे आप आगे, बहुत सारी स्ट्रगल की स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें आप जान पाओगे। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि निशा ने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताओ। जी अच्छा, तो क्या है कि हम देख नहीं सकते हैं जी दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वो हाँ, देख नहीं पाते हैं। हाँ जी, और कम्प्लीटली टोटली ब्लाइंड है, कम्प्लीटली ब्लाइंड है। ओके, को उनसे नहीं दिखाई देता है। और काफ़ी लोग जब मुझे देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये झूठ के कर रही है, अरे राम जी, और ये प्रिटेंड कर रही है। तो भाई, मुझे प्रिटेंड करना क्या मिलेगा? सही बात है, प्रेजेंट करने में क्या मिलेगा दोस्तों। हाँ। कौन चाहेगा आपको ना, आपको अपने आप को ब्लाइंड फील कराना ना जी, दोस्तों, कोई भी नहीं exactly। चाहेगा। तो हम बोर्न ब्लाइंड नहीं हैं। ओके, मैं जब 1 साल 7 महीना की थी तो मेरे लेफ़्ट आँखी में चोट लग गया था। ओके, तो डॉक्टर्स जो थे वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने रॉन्ग मेडिसिन जो है वो अप्लाई कर दिया था। ओह माय गॉड, क्या उम्र थी तब आपकी? मैं 2-3 इयर्स लाइक वही प्रोसेस में ही था। अच्छा, तो क्या है कि उन्होंने जो आँखी में चोट लगा रहा वहीं मैं वो लोग उल्टा दवाई छोड़ के, एंड देन मेरा जो राइट आँखी है वो भी अफेक्ट हो गया। ओह माय गॉड, ओह माय तो गॉड। 4 इयर्स तक देखी है, फिर उसके बाद कम्प्लीटली आई साइट मैंने अपना लूज़ कर तो दिया। दोनों आंखों में प्रॉब्लम हो गई फिर आपको? जी, तो मेरा जो लेफ़्ट आँखी है वो आर्टिफिशियल है, ओके, आर्टिफिशियल आई है, बिकॉज जब चोट लगा था तो मेरा आँखी जो है वो बह गया था। अच्छा, और राइट आँखी तो जो डॉक्टर्स लोगों ने है जो वो ख़राब कर दिया। माय गॉड दोस्तों, ये कितनी शॉकिंग है, कितनी मतलब दुखी वाली बात है कि मतलब डॉक्टर्स जिनको हम लोग मतलब भगवान मानते हैं, जिनको ना, कि जिनके सारे पे जान छोड़ देंगे कि चलो वो जो करेंगे सब सही करेंगे, मतलब उनके हाथों से ही मतलब एक गलती ही हुई एक तरह से, लेकिन किसी की ज़िंदगी का ना सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी जो चाह है वो ले ली दोस्तों। मतलब हम अपनी आंखों से पूरी दुनिया देखते हैं ना, और ये बच्ची 4 साल की उम्र के बाद से देख नहीं पा रही है। मगर दोस्तों कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी है, हाँ। इसके बाद कहानी में जो नए नए चीज़ें आई हैं, नए नए उतार चढ़ाव आए, वो आपको देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, जी। तो आगे बढ़ते, तो उसके बाद में क्या हुआ उसके आपकी बाद में ज़िंदगी में? फिर मेरे मम्मी और अबू ने मुझे न्यूजीलैंड लेके गया ट्रीटमेंट के लिए, अपने Okay। एक्सपेंसेस पे हम लोग माय गए। गॉड। तो वहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो ट्रीटमेंट किया, फिर उन्होंने कहा कि मेरा जो राइट आँखी है उनका रेटिना और जो नर्व्स होता है जी जी, वो डैमेज हो गया था, ओके, तो इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा कि मे बी इन फ्यूचर चांसेस रहेगा कि वो ठीक हो सकता है ओके, ट्रांसप्लांट के द्वारा। ओ माय गॉड, तो जो बहुत एक्सपेंसिव था। हाँ, एक्सपेंसिव तो था, हाँ। बट फिर जब मैं 18 साल की हुई ओके, तब इंडिया से डॉक्टर्स आए थे, और तब मम्मी ने मुझे लेके गया उनके पास और चेक कराया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि इनका जो नर्व्स है वो डैमेज हो गया है। माय गॉड। बट वो सुनकर मुझे कुछ भी ऐसे नहीं लगा, हार्ट ब्रोकन भी नहीं भया, बिकॉज मुझे पता था कि सिर्फ आँखें तो ही गया है ना, दिमाग तो है।
क्या बात है दोस्तों, देखो क्योंकि हम ये लोग- जज्बा है। जी। हाँ, हम लोग दिमाग से ही कुछ करते हैं, आखिर तो एक सेंस ही है ना। वाओ, वैसे हम लोग जो भी करता है, हम लोग की सोच सब दिमाग से है ना, करेक्ट। तो दिमाग तो है। चलो ठीक है। और लाइफ में तो उतार चढ़ाव तो रहता है ना, रहता है, बिल्कुल सही कहा हम आपने। सब लोग चैलेंजेस से होकर जा सकते हैं। और बात ये होता है कि चैलेंजेस आएगा, बट वो चीज़ होती है कि आप कैसे उनको सामना करते हो। तो आपको किस किस तरह की चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ी? जी। बिकॉज ऐसे कंडीशन में रह के एक तरह से आप डिपेंड हो जाते हो घर वालों पे, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं, प्लस बहुत पढ़ना लिखना, तो मतलब थोड़ा सा कैसी रही आपकी लाइफ? चैलेंजिंग। तो मैंने प्राइमरी स्कूल वतवांगा ब्लाइंड स्कूल अटेंड किया, ओके। क्लास 1 से क्लास 8। अच्छा, मेरी मम्मी जो है और मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव थे, बिल्कुल बच्चा। स्पेशली मम्मी, अब्बू और हमारे सिस्टर्स है जी। जो जब मैं क्लास 4 में थी और वो जो मेरी मिडिल सिस्टर है, जी। जब मैं क्लास 4 में थी तब वो उसकी पैदाइश हुई थी। ओके। फिर जो छोटी वाली है जब मैं क्लास 6 में थी तब अच्छा। तब वो तो बाद में आए, बट अभी वो मेरे बारे में इतना जानते हैं कि मुझे टाउन लेके जाते हैं मेरा हाथ पकड़कर, और सब कुछ मेरे बारे में जानते हैं कि अरे चलो बूबू हम लोग ये करेगा, और उतना इज्जत मुझे देते हैं जी। कि मे बी जो सिस्टर्स है अपने घर पर जिसके पास सब कुछ है वो नहीं, उतना उन लोगों के बीच में नहीं खुशहाली होता होगा। सही बात है दोस्तों। मैं मतलब मुझे पता है मुझे रोकना नहीं चाहिए, मैं बोल रही है, लेकिन मेरा भी दिल भरा रहा है कि मतलब जो रिकॉर्ड कर रही सामने मम्मी खड़ी है इनकी, और वो कितनी बार उन्होंने अब तक अपनी आंखें पोंछ ली कि मैं समझ पा रही हूँ कि माँ का एक दिल जो होता है ना, कितनी सारी जो अपनी औलाद को जब इस तरह से देखती है और कितनी तरह तरह की चीजें होती है, उनके दिल से क्या गुजरती है, क्या कुछ होता है, वो यहाँ खड़े खड़े इनफेक्ट अभी भी अपनी आंखें पोंछे जा रहे हैं दोस्तों। बहुत मतलब बहुत ही मार्मिक है ये सब चीजें कि ना, हम पेरेंट्स को ना ये सब चीजें भी हमें झेलनी पड़ती है, मगर फिर भी ये जो बच्ची है ना दोस्तों, फौलाद की बनी है बच्ची, फौलाद की, इसने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी हिम्मत दिखाई, हम सबके लिए एग्जाम्पल है दोस्तों। और मैं चाहती हूँ जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। सॉरी बच्चा, आगे जी का बोलो, बिल्कुल। हाँ, please। तो मैंने अपने प्राइमरी स्कूल कंप्लीट किया, बहुत ही स्ट्रगल से मेरी मम्मा मेरे अब्बू ने मुझे पढ़ाया। क्लास 1 से 5 मेरी मम्मा मुझे लेकर यहाँ सुबह में रेंट करती थी। जी। फिर क्लास 6 में जब मैं थी तो मुझे हॉस्टल में छोड़ा उन्होंने, कि कुछ सोच कर ही छोड़ा कि मैं चलो इंडिपेंडेंट हो जाती हूँ, इंडिपेंडेंट हो जाओ। एग्जैक्टली। और फिर कुछ ऐसा था कि अब दो बहन हो गए थे, तो मम्मी को डिफिकल्ट हो गया था ना मुझे लेकर ट्रैवलिंग करना। राइट। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ अपने स्टोरी बताते हुए, लेकिन क्या है कि उसके बाद मेरे मम्मी ने मुझे हॉस्टल में छोड़ा, जहाँ पर मैंने जीना सीखा। शाबाश, ये है जज्बा मेरा बच्चा, शाबाश, ये है कैसे जज्बा। हम अपने आप को ख्याल करें, कैसे हम ट्रैवलिंग अकेले कर सकते हैं, कैसे Correct। हम अपना कपड़ा अपने धो सकते हैं, कैसे अपनी चीजें कर सकते हैं। अपने चीज़ें कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने सीखा। फिर फॉर्म 3 से मैंने मेन स्ट्रीम स्कूल पढ़ा। मेन स्ट्रीम स्कूल जब मैं बोलती हूँ तो मैं स्पेशल स्कूल नहीं गई। अभी लोग क्या कहते हैं कि अगर एक पर्सन की डिसेबिलिटी है, अगर वो देख नहीं सकते हैं या वो व्हीलचेयर पे है, तो वो स्पेशल स्कूल में बिलोंग करते हैं, लेकिन नहीं, स्पेशल स्कूल में नहीं। हम मेन स्ट्रीम स्कूल गया, नैनी मुस्लिम कॉलेज, वहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई की, और वहाँ पर जब सब ढेर लड़कन में सिर्फ मैं ही थी जिसके पास डिसेबिलिटी था। माय गॉड बच्चा, ये डिसेबिलिटी है ना, एक तरह से बोला जाए तो मतलब एक तरह से दिव्यांग, हमारे वहाँ पे इंडिया में इसको दिव्यांग बोला जाता है, यानी दिव्य यानी कि डिवाइन पार्ट है। ऐसा नहीं है, उनको आप छोटा नहीं समझ सकते, वो डिवाइन है। हाँ, क्योंकि अगर आप डिस में से अगर डिसेबिलिटी में से डिस निकालते हैं आप, तो DIS, तो एबिलिटी हो जाता है। एग्जैक्टली। सब देखने का नजरिया है बच्चा, और कुछ भी नहीं। हाँ, और अगर लोग हमें इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू कर दे हमारे डिसेबिलिटी देखने के अलावा, तो क्या बात होगा? बिल्कुल, समाज में बहुत बदलाव आएगा। हम सब एक हो जाएंगे, Correct। हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी जिसके हम लोग सब टाइम खोजते हैं ना, वो मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। मैं तुम्हारी इस बात में बिल्कुल मतलब एग्री करती हूँ कि कहीं ना कहीं दोस्तों जो हम ये डिफरेंस कर लेते हैं ना कि यार उसके पास ये चीज की कमी है, उसके पास ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, नहीं यार, उसके हौसले देखो, उसकी हिम्मत देखो। हमारे पास तो सारी चीजें होते हुए भी कितने सारे हम में से लोग हैं जो आलसी कुछ नहीं करते, और ये इतनी हालांकि कमी नहीं है, भगवान ऊपर वाला ना, भगवान जी कुछ न कुछ अलग उनको अलग चीजों से उनसे नवाजता है उनको।
उनका ना एक अलग ही उनका सेंस ना बन जाता है किसी भी चीज को समझने का, देखने का, जो हम लोग आंखें खोल के भी नहीं देख पाते, ये आंखें बंद करके देख सकते हैं दोस्तों। तो हमें उस चीज को लेके हमें मन में ऐसा नहीं पालना चाहिए, हमें इनको उनको इक्वालिटी में देनी चाहिए। बिल्कुल। और जी जी। खाली यहाँ पर खाली हम लोग हमारे बारे में नहीं बात कर रहे कि हमें दिखाई नहीं करेक्ट, देता है, तो करेक्ट, हम सबके लिए कह रहे हैं, सबके लिए जो व्हील चेयर पर है, करेक्ट, जिसके पास अदर डिसेबिलिटीज है, हम उन लोगों के बारे में भी बात करें ना, बिकॉज हम लोगों को सब में जो मेन बैरियर है जो हम डेली फेस करते हैं, अच्छा, वो है एटीट्यूडनल बैरियर। पीपल के जो एटीट्यूड है, जो माइंडसेट है, क्योंकि पीपल सम पीपल कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि अरे बेचारी, अरे ऐसे ही ना, जो पिटीनेस है, जो सॉरी है, वो फील करे वो नहीं चाहिए। हाँ, सिंपैथी नहीं देना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हम आपकी तरह ही है ना। बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ सिंपैथाइजिंग, इंस्टेड ऑफ फीलिंग पिटी फॉर अस, आप हम लोग के हेल्प करो ना। Right. हम लोगों को वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दो ना कि हम भी आपके साथ ही शामिल हो सकते हैं वही सही महफिल में। क्या बात है, क्या बात है, मतलब बहुत गहरी बात बोली दोस्तों। कहीं ना हम लोग इस चीज को सोचते कह रहे नहीं यार, उन बेचारों को ऐसे, बेचारे नहीं है, उनका बहुत पावर है। मैं वही तो कह रही हूँ, हमसे कहीं ज्यादा इनके पास पावर है दोस्तों, वो बेचारे नहीं है। खाली मैं लोगों से शेयर कर दूं, प्लीज बोलो। कि मैंने अभी जहाँ पर है अपने फाइनल ईयर स्टडीज में, जैसे मैंने कहा कि फॉर्म 3 to फॉर्म 6 मैंने अपने पढ़ाई नैनी मुस्लिम कॉलेज में की है। बहुत स्ट्रगल से मैं अपने पढ़ाई की है वहाँ पर भी, क्योंकि मैं जैसे कहा कि फर्स्ट विजन इम्पेयर्ड स्टूडेंट थी स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में, वेस्ट में स्पेशली। माय गॉड, इधर सुबह में तो थे, बट वेस्ट में मैं पहली थी। ओके। तो हमारे पास अभी जो लड़कन है, जो बच्चे हैं, उनके पास टेक्स्ट बुक्स है। ओके। हमारे पास टेक्स्ट बुक्स नहीं था, क्योंकि हम प्रिंट टेक्स्ट बुक्स तो पढ़ नहीं पाते थे। ओके। और ब्रेल में पढ़ते थे। तो ब्रेल में हम कब तक टेक्स्ट बुक्स ब्रेल करेंगे, बिकॉज की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो करिकुलम है वो चेंज होता रहता है ना। तो टेक्स्ट बुक ब्रेल करना काफी टाइम लगता है, डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी आपको। हाँ। माय गॉड। तो काफी टाइम लगता है ना ब्रेल करना। जब तक वो ब्रेल होता है तो यहाँ करिकुलम चेंज हो जाता। ओह माय गॉड। तो लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ा, आपने हिम्मत नहीं छोड़ा। वही चीज है जो मुझे लाइफ में लेके जाता रहा कि नेवर गिव अप इन लाइफ। वाओ, नेवर गिव अप। वाओ। और मैं अपने माइंडसेट में ये चीज बैठाकर अभी भी रखी हूँ कि लाइफ इज नॉट डिफिकल्ट, बट वी आर मेकिंग इट डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। खुद जिंदगी को ऐसे कंप्लेन करते रहे, अरे ऐसे हो गया, अरे वैसे हो गया ना। बट अगर हम इन अ पॉजिटिव वे उनको लेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वही पर्पस है ना कि हम जिंदगी में कोई कारण से है, बिल्कुल, टू मेक अ डिफरेंस ना। अगर हम हाथ लपट कर बैठ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात है। माय गॉड दोस्तों, देख पा रहे हो कितनी गहरी गहरी बातें कर रही है बच्ची, इतनी गहरी गहरी की मतलब जिंदगी की जो सही समझ है ना वो इसे हुई है दोस्तों। क्योंकि जितने ज्यादा स्ट्रगल से, जितने ज्यादा परेशानियों से हम लोग निकलते हैं ना, उतने ही मजबूत बन के निकलते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये मजबूती आप उनकी बातों से देख पा रहे होंगे। तो बच्चा, लाइफ में तो तुमने काफ़ी कुछ अचीव किया। मैंने तुम्हारे काफ़ी सारे मेडल्स वगैरह देखे, तुम्हारे काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े एंड सो मेनी थिंग्स दोस्तों। मतलब उसी को देख के मुझे लगा यार सच्ची यार, क्यों नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें। तो लाइक उनके बारे में अगर कुछ बताओ अब। जी, तो अभी मैं टीचर बन रही हूँ। बन रहे हो? हाँ, क्या बात है, कांग्रेट्स। फाइनल सेमेस्टर में हूँ। ओके। और अभी फिलहाल मैं अपने प्रैक्टिकल कर रही हूँ DAV कॉलेज नंबुआ में। ओह वाओ, दैट्स नाइस। हाँ, तो ये जर्नी भी मेरा इजी नहीं था, ये भी मुश्किलात भरी थी। हाँ, बट वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, वो आपके अंदर वो कूट के भरा है इस बच्चे में। तो वही चीज़। और हाँ, नॉट फॉरगेटिंग हमारा जो फैमिली का सपोर्ट, हमारे एक मेंटो है, उनका भी सपोर्ट। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी जी, कोई बात लेकिन आपकी दुआएं उन तक पहुंच जाएंगी। हाँ, जो भी है इनके, प्लीज आप समझ जाना जिनके लिए कह रही है ये। मेंटो है, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया जी। उनके सपोर्ट था जिससे हम गिव अप नहीं करा। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे सिस्टर्स है, उनके भी सपोर्ट, हमारे भाई है, सब मुझे अपने ही तरह देख रहे थे घर में। कभी मैंने ऐसे नहीं फील किया कि हम इनसे अलग है। माय गॉड दोस्तों, ये एक फील ना अपने आप में बहुत बड़ी होती है कि हम सामने वालों को ये फील कराए कि आप में और हमें कोई खास फर्क नहीं है, हम लोग बिल्कुल बराबर हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो बच्चा, हालांकि मुझे याद आ रहा है हम लोग जब पहली बार मिले थे जी, तो आपने मुझे बताया था कि मैंने आपको पहली बार देखा, मैं इतनी खुश हूँ। मैं बोला कैसे बच्चा, तो इन्होंने मुझे बताया, बोला आप दीपा शर्मा ही हो ना।
मैंने बोला हाँ मतलब क्या, मतलब मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने बोला सीरियसली मुझे तो पता भी नहीं है बाबा सच्ची। तो उसने बच्चे ने मुझे जो उस टाइम जो स्टोरी बताई ना, मुझे इतने दिल को छू गई। मुझे खुद नहीं पता दोस्तों, कई बार हमारे किए हुए छोटे छोटे काम कहाँ काम आ जाते हैं। तो बच्चे ने मुझे बताया कि वो उस टाइम पे एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी, जहाँ शायद मेरे वीडियोस ने आपको हेल्प किया कुछ। जी, आप अगर शेयर करना ये चाहते था हो। ड्यूरिंग कोविड। ओके, कोविड के टाइम पे। जी, कोविड के टाइम पे तो सभी कठिनाई का सामना कर रहे बिल्कुल थे ना। सभी कर रहे थे। सभी कर रहे थे। तो जी। मेरा स्टडीज़ में मुझे इश्यूज होता था कि उस समय मैं घर पर थी और वहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, ओके तो मैंने अपने पढ़ाई नहीं कर पाती थी। ऑनलाइन स्टडीज़ था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ओके आप ये अगर सोचेंगे कि जो जिसके पास कुछ डिसेबिलिटी नहीं है, अगर वो इतना भारी डिफिकल्टी से होके गुजर रहे थे सही ड्यूरिंग बात कोविड, है, तो सही आप बात है। इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कि हम आप लोगों किस- के लिए कितना डिफिकल्ट था। एग्री, कंप्लीटली एग्री तो बच्चा। उस समय मुझे ऐसे लगता था कि चलो क्यों नहीं मैं अपने पढ़ाई छोड़कर अब घर पर ही रहूं, ओ माय गॉड, अच्छा। क्योंकि मुझे इंटरनेट नहीं मिलता था और फिर हम सुबह तो आ नहीं सकते थे ओ उस माय समय गॉड। पर। बट फिर वही है जो पॉजिटिव एटीट्यूड, फ्रेंड्स के सपोर्ट, पेरेंट्स के सपोर्ट, फैमिली है, बस वही सब था। और फिर आपके वीडियोस ओ माय गॉड। आपके वीडियोस जब मैंने फेसबुक पर फर्स्ट टाइम सुनी तो मुझे लगा कि अरे ये कौन है, इतना स्वीट वॉइस ना। तो जब आप फिर बताया ऐसे ऐसे आप लोगों को करना चाहिए, आपके काफ़ी वीडियोस है जो कोविड पे था कि आप कैसे डिप्रेशन से निकल सकते हैं, आपको कैसे पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, ओ माय तो गॉड, मैंने वही सब किया। अच्छा। और वो जो अंदर से खुशहाली आता है हाँ, हाँ। वो मुझे मिलता था आपके वीडियो सुनने के बाद। ओ माय गॉड। तो वही रकम से फिर मैंने इतना कि ठीक था कि कोविड जैसे ख़त्म हुआ हम फिर वापस यूएसपी आ गए थे। राइट, बट फिर मैंने सोचा कि चलो कोविड तो कुछ नहीं है, इससे बड़ा बड़ा स्ट्रगल मैंने अपने लाइफ में की है। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो फिर वही रकम से मैं आगे बढ़ते गई। अभी मैंने अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट एजुकेशन में करती हूँ। हमारे मेजर्स है इंग्लिश और हिस्ट्री। तो मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में हूँ। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। देखो इंग्लिश और हिस्ट्री टीचर है। ओके, दैट्स वंडरफुल। देखो कितनी सारी सब चीजें करके बच्ची आज यहाँ पे पहुँच गई, अपने आप को उसने सेटल किया। दोस्तों अगर आप सोचो ये स्टोरी अगर उलट होती, कहीं ना कहीं अगर वो हिम्मत हार जाती या घर वालों को सपोर्ट नहीं मिलता, तो कुछ कहानी कुछ अलग होती। आज हम लोग शायद यहाँ नहीं बैठे होते, उसकी स्टोरी शायद शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं होती। क्योंकि वो जो इंस्पायरिंग चीजें हैं, हमें जिंदगी में जो सबसे बड़ी ठोकर मिलती है ना दोस्तों, जब सबसे बड़ा तकलीफ का टाइम आता है, उस टाइम हम कितनी हिम्मत दिखाते, कितना जज्बा दिखाते, वो आपको जिंदगी में आगे लेके जाते हैं, बिल्कुल जी, है ना बच्चा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं है दोस्तों, मतलब बच्ची की तो सारी सब चीज़ें हैं, गाने का बहुत शौक है इनको, गाना बहुत पसंद करती हैं डेफिनेटली। मगर तो आप कुछ सुना देंगे 2 लाइनें? जी अच्छा, चलो हो जाए। अरे बिल्कुल हो जाए, क्यों, क्या कहते हो दोस्तों, यस बिल्कुल सुना दो। जी, तो मुझे पता नहीं है कि मैं कल से क्यों ये गीत गुनगुनाती हूँ, शायद पर इसीलिए मेरे क्योंकि आपको दिमाग पता में था ये- दीपा दी आने वाली है, तो उनको सुनाना है, दीपा जी। जीजी को सुनाना है। सुनाओ, मेरे दिमाग में कल से ये घूम रहा है और मैं दिन भर यही गीत गाती रही। गाओ। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, वाह। फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, क्या बात है, लग जा गले। क्या बात है दोस्तों। वेल मेरा फेवरेट गाना है जो इसने गाया, इसका बेचारा शुरू होते मैं खुद शुरू हो गई, सॉरी बब्बा। नहीं, आपने मुझे सपोर्ट कर दिया, हाँ। थैंक यू। नहीं, तो आप अपनी लाइफ से खुश हो बब्बा? बहुत खुश हूँ। Okay. और अभी मैं जहाँ हूँ ये मुझे सिर्फ यहीं नहीं पहुँचना है, मुझे और आगे भी बढ़ना है। क्या बात है, क्या और बात है। लाइफ में बहुत प्लान्स है। ओके, जैसे मैंने कहा मैं टीचर बन रही हूँ क्योंकि मुझे
लाइफ में एक डिफरेंस मेक करना है। वाओ, ये अपने आप में बहुत बड़ी जी। स्टेटमेंट है दोस्तों, क्योंकि जो तकलीफों से आप गुजरे हो, आप नहीं चाहते हो सेम तकलीफों से कोई दूसरा जी, गुजरे, बिल्कुल। क्योंकि आपने उनको महसूस किया है। जी, तो क्या बात है दोस्तों। तो वही के कारण से ओके, अभी मैं टीचर बन रही हूँ कि मैं एक डिफरेंस मेक कर सकती और बैरियर ब्रेक कर रही हूँ वाओ, कि जो कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ काबिलियत नहीं है, तो उनको तो ये प्रूफ तो ऑलरेडी मिल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जवाब मिल चुका है। जवाब मिल गया है। बिल्कुल 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 जी, अच्छा। पर वो जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में डिफ़िकल्टीज से होके जाते हैं, उनके लिए आप काम करना चाहते हो। उनके लिए हम काम करना चाहते हैं और मेरा यही एम है ओके, कि मैं एक मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, स्पेशल स्कूल में नहीं। क्योंकि अभी जब लोग सुनते हैं हमारे बारे में तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि ओ आपने स्पेशल स्कूल पढ़ के अच्छा, पढ़ ओके। के निकला है और वहीं आप पढ़ाएंगे, तो वो मेंटेलिटी नहीं रखना मतलब चाहिए आपको अपने ना। आप को लिमिट में नहीं बांधना है। जी, क्या बात है दोस्तों। लिमिट क्या में नहीं, क्योंकि हम है ना, हम सब लोग किसी भी चीज़ है हम उनको डिफरेंट रकम से करते हैं। हम सेम रकम से नहीं करते, बट हमारे पास डिफरेंट एबिलिटीज़ होता है और कुछ चीज़ें हैं जो हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो वही रकम हम भी है। जैसे आप लोग खाना जब बनाते हैं तो आप लोगों ने देख कर बनाते हैं ना, हम लोग छू कर बनाते हैं, महसूस करते हो, छूते हो, हाँ। टच करते हो। ओके। और हम लोग पढ़ते हैं, हमारे जो कंप्यूटर है वो सभी कंप्यूटर्स की तरह है, बट क्या है कि उसमें वो जो सॉफ्टवेयर है जो सब कुछ पढ़ता है, जी, जो चीज़ भी स्क्रीन पर रहे हैं ओके, वो सब चीज़ लाइक रीड करके हमको बताता है। क्या बात तो है। उसी मतलब टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हो आप काफी सारा। जी, टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों। हम लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं ओके। और अभी टेक्नोलॉजी तो एडवांस्ड हो गया है ना। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। ये जब भी तो- मुझे फोन करती है, हमेशा मैं इसको मैसेज करती हूँ, टेक्स्ट करती हूँ, वो भी समझ जाती है। तो मैं शुरू में इसको पूछा, बच्चा आपको पता कैसे चल रहा है? तब मुझे सब कुछ बताया कि जी मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ। मैंने अरे दादा इतने तो मेरे को भी नहीं आते बब्बा, इतना तो तू स्मार्ट है। जी, और अभी लोग सोचते हैं कि हमारे लिए हम लोगों को कोई हेल्प करता है मैसेज करने के लिए। राइट, हाँ मुझे वही लगा था शुरू में, मैं भी वही हूँ बच्चा, मुझे भी वही लगा था कोई आपको हेल्प कर रहा है मैसेज करने में। नहीं नहीं, हमारे पर्सनल चीज़ है ना। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, और मैं टिकटॉक पर भी हूँ। यस दोस्तों, और- ये आप टिकटॉक पे इनको फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप शेयर करना, क्या क्या नाम से हो आप? जी, TikTok पे? निशा FJ नाम से है। ओके, निशा FJ दोस्तों, जी। जाके प्लीज जरूर चेक करना एंड फॉलो कर लेना बच्चे को। यस जी, और मैं सिर्फ मैंने टिकटॉक कभी भी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरे दिमाग में क्या चलो जब हम बनाएंगे नहीं, जब हम निकलेंगे नहीं अपने कंफर्ट जोन में से, तो Exactly. people जो है वो हमारे बारे में जानेंगे नहीं ना। तो इसीलिए मैंने टिकटॉक बनाना शुरू किया, जिस पर मैं अवेयरनेस भी क्रिएट करती हूँ, नाचती भी हूँ। क्या बात है। नाचना नहीं आता है मुझे, बट ऐसे तैसे मैं कर लेती हूँ, बिकॉज कि वो क्या है कि आपको कोई और लोगों को नहीं खुशी करना है ना, आपको सिर्फ अपने आप को खुशी रखना है। माय गॉड, माय गॉड, आपको पीस मिलता है, आपको खुशी मिलता है, तो आपके अराउंड भी जो पीपल है ना वो भी आपसे खुशी रहेंगे। कब तले आप प्रिटेंड करोगे, कब तले आप दूसरों को प्लीज करोगे ना। माय गुडनेस दोस्तों, सुन रहे हो आप, सुन रहे हो जी। बच्चे की बातें, कितनी बड़ी बड़ी भारी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो बच्ची। कि मतलब कब तक हम दूसरों को खुश करेंगे यार, नाचना नहीं आता हम अपने लिए नाचेंगे, हमें अपने दूसरों लिए को नहीं नाचेंगे। दिखाना है। माय जी, गॉड, अगर आपको नाचना नहीं आता है, मटकना नहीं आता है, एक्शन नहीं आता है, जो भी आपको आता है वो करो, दिल की सुनो। वो भी हाँ वो करो। क्या बात है। इवन मैं अच्छी सिंगर भी नहीं हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मैं अपने लिए ये करती हूँ। क्या बात है दोस्तों, मैं गाती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। जी, मतलब और मुझे अनाउंसिंग भी पसंद है। हाँ हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो पैसिफिक यूनिवर्सिटी में जो हमारा जो स्टेशन है रेडियो पैसिफिक 89.4 FM, ओके, मैं वहाँ पर भी हमारा फीजी हिंदी शो है खली मांगे स्टोरी। हाँ हाँ, काहे खली मांगे स्टोरी नाम है मेरा शो का, ओके, क्योंकि हम सभी स्टोरीज के बारे में सभी बात stories करते हैं, के- all exactly. around the world। एग्जैक्टली। हम सिर्फ एक चीज पे नहीं बात करते हैं, खली मांगे स्टोरी, हम खली स्टोरी करते हैं। जी, तो इसीलिए तो मैं खली मांगे स्टोरी शो के होस्ट हूँ, और वाह, मैंने आपको भी इंटरव्यू किया है। काफी Yes, काफी मोटिवेशन मिला था आपके शो से हमें भी, और वो सून हम रिलीज post करने वाले करेंगे। हो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। ये सचमुच इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, इसके लिए इन्होंने बोला जी आपको आना है।
मैं बोला बच्चा ये बहुत बड़ी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि लाइक मैं यूथ को इस तरह से अगर बात कर सकूं, उनके साथ में डायरेक्ट अपना मैसेज उनको दे सकूं कि यार जिंदगी में कुछ भी ना इम्पॉसिबल नहीं है, और इम्पॉसिबल तो खुद अपने आप को कहता है कि आई एम पॉसिबल, जी बिल्कुल, है ना। हाँ। तो हमें कोई भी चीज को लेके सोचना ही नहीं है। तो मतलब बहुत ही देखो दोस्तों कितनी मोटिवेटिंग चीज है बच्चे की, कितनी सारी चीजें वो कर रही है, इतनी सब हो के, हालांकि ये सब चीजों को हटा ही दो अब। जिस तरह से उसने इस चीज को डिफेंड किया बार बार कि हम लोग भी नॉर्मल है, हम लोग भी नॉर्मल है, हमें मर्सी नहीं चाहिए, हमें आप लोग ये सब चीजें नहीं चाहिए, हमें अपनी तरह ट्रीट करो, इक्वालिटी चाहिए हमें, isn't it? जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों। हम सबको सोसाइटी में फिर से सोचने की जरूरत है कि हम उन सब चीज़ों को समझें कि किस तरह से हमें चीज़ों को सोचने में बदलाव लेकर आ रहा है। और दोस्तों अभी मैं जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो है मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगी, उनको बोलूँगी कि उन्होंने कितना कुछ अपनी लाइफ में किया है अपने बच्चे के साथ में। यस दोस्तों, कोई और नहीं है, वो है निशा की मम्मी जो काफ़ी देर से वहाँ पे खड़े हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि आंसू भी पोंछ रहे थे बहुत देर से वो। मैं डेफिनेटली उनको चाहूँगी कि वो भी कैमरे पे आए और आके प्लीज़ हम हमारे साथ में बातें करें, हमारे दर्शकों के साथ में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मम्मी जी यहाँ पे हैं। तो नमस्ते, आपका शो में स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते। ओके, तो अपने मतलब काफ़ी सारी परेशानियाँ आपको हुई होंगी, काफ़ी सारी दिक्कतें हुई होंगी, तो आप किसी कुछ कहना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे कि आपने कितनी ब्रिलियंट बेटी को आपने पैदा किया, कितनी जीनियस है हमारा बच्चा, कितनी सारी चीज़ें कर रहा है। हाँ, डिफिकल्टीज तो बहुत हुई थी, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया। क्या सपोर्ट बात है। था, हस्बैंड का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था। जी, तो हमने जैसे हमारा कल्चर जो है इस्लामिक है ना, लेकिन सब कहते हैं कि बच्चों के घरे रखना चाहिए, ऐसे बच्चों को नहीं जाना चाहिए, अरे दूर राम जी। भेजना। कैसे आप दूर भेज रही हो, इसे अकेले इधर उधर भेज रही हो। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैंने सिर्फ अपनी सुनी और मैंने इसको जहाँ जाना चाहती थी मैंने इसको भेजा, और मैंने इसको हॉस्टल में छोड़ा। दिल पर पत्थर तो रख लिया रहा। क्या बात है कैसे दोस्तों, मतलब एक माँ का। छोटी बच्ची को मैं कैसे हॉस्टल में छोड़ रही हूँ, हाँ, पर मैंने छोड़ के, और फिर आज बहुत खुशी हो रही है कि कुछ तो करी से उतना सेक्रीफाइसेस कुछ आज रंग लाई से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो भरोसा जताया उस भरोसे को बच्ची ने करके दिया। दोस्तों देखो उनकी आंखें फिर से भीग गई है। दोस्तों हम उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि किसी भी माँ के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी एक बहुत अलग तरह का चीज़ें होती है कि हम बच्चों को पालते हैं और फिर तरह तरह की चीज़ें हमें समाज से सुनने को मिलती है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को भी मिली। जी हाँ, मिली, बट मैंने इग्नोर किया। मैंने माय गॉड, सबको इग्नोर किया और मैंने भेजा जहाँ ये जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, जो भी करना चाहती थी मैंने भेजा। मैंने इसे अकेले ये इंडोनेशिया भी गई थी। इंडोनेशिया भी गई? अकेले गए हो? अरे बाप रे बाप, क्या बात है बच्चा। इंडोनेशिया भी गई है, अपने मसाज कोर्स भी की है इसने। अच्छा, कोर्स करके आया वहाँ से। ओह माय गॉड, की है। देख मैंने गिव अप नहीं किया, मैं इसको भेजती रही, सब बगैर जहाँ जाना चाहती थी मैंने भेजा। दोस्तों मैं ऐसी मम्मी को मैं दिलो जान से मैं नमस्कार करना चाहूँगी। नमस्कार मम्मी जी, आपने जो चीज़ें की अपने बच्चे के लिए, शायद हर माँ को ना ये चीज़ देखनी चाहिए। हाँ। हालांकि माँ अपने आप में बहुत महान है, मगर फिर भी जो लोग डर जाते हैं ना, जिनके मन में लगता है कि चीज़ें कैसे हो पाएंगी, वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। जी बहुत दीपा बहुत जी वो क्या है कि जो माई का सपोर्ट स्पेशली जो रहता है वो बहुत वो इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सही कहा बच्चा, सही कहा। क्योंकि अभी हम देख सकते हैं ना कि कुछ पेरेंट्स जो है वो यही मेंटेलिटी लेकर चलते हैं कि अरे इनको कोई डिसेबिलिटी है, इनको दिखाई नहीं देता है, इनके पास हाथ नहीं है, तो अरे इसको घरे बैठा कर रखे, हम इनका सेवा करेंगे। वो करते हैं। लेकिन अगर वही जगह पर आप उनको हेल्प करोगे कि अच्छा चलो बेटा आप ये चीज़ कर सकते हो, उनको एनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे, तो ज़्यादा फर्क आ सकता उनका है। भी दिल लगेगा कि हाँ हमारे साथ कोई है ना, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और कोई पेरेंट्स है जो डिसेबिलिटी को एक बीमारी की तरह देखते हैं माय गॉड, कि वो एक डिजीज है, लेकिन नहीं, हमारी डिसेबिलिटी जो है वो आप अगर डिसेबिलिटी नहीं देखेंगे, हमारे एबिलिटीज़ देखेंगे, अगर आप हमारे एबिलिटीज़ से हमें पहचानेंगे जी तो वो बहुत बढ़िया बात रहेगा हमारे लिए। दोस्तों बहुत सारी, क्योंकि हम भी आपके तरह ही इंसान है ना। बिल्कुल सही वो बात है, बात बिल्कुल है। सही बात है बच्चा। मैं आपकी जो दिल की बात है, जो आप बार बार उस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हो और बता रहे हो उस चीज़ को कि हमें भी यार तुम इक्वली ट्रीट करो, हमें अलग से तुम नहीं सोचो कि हम इस समाज से अलग है, सोसाइटी से कुछ अलग है, या ऊपर वाले ने हमें कुछ अलग बनाया है। हम हमारे पास भी बहुत चीज़ें करने के लिए। डेफिनेटली दोस्तों इस एक सोच को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये वक्त की डिमांड है। और जो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं उसको ना बीमारी नहीं समझ के ना उन्होंने हेल्प किया उस चीज़ को, बच्चे को इस तरह से ना ग्रो किया कि बच्चा अपने खुद की जिम्मेवारियाँ खुद ले सके। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, क्योंकि सारी उम्र माँ बाप भी नहीं रहेंगे। राइट जी, वही मैंने बात सोचा। हाँ, बिल्कुल, कि
सारी टाइम आपके साथ आपके माँ बाप नहीं रहेंगे। और अगर आप सिबलिंग्स को बोलते हैं कि अगर वो रहेंगे वो भी नहीं रहेंगे, आपको अकेले ही गुजारना पड़े। वो कहते हैं ना कि आप अकेले आए हो, आपको अकेले ही सही बात है बेटा, सब एक्चुअली सच्ची बात है दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप में रियलाइज कर लेना, समझ जाना किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो इनको मानूंगी कि सच्ची में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उस चीज़ को समझा कि हमारे बच्चे के लिए जरूरत है, क्योंकि सारी उम्र माँ बाप भी नहीं रहेंगे ना, और हम किसी को पे कितनी जिम्मेवारी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। इसकी वजह अगर बच्चा खुद अपनी चीज़ें संभाल लेता, कर लेता, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो आज आप बहुत प्राउड फील कर रहे हो अपनी बेटी के ऊपर? बिल्कुल, बहुत प्राउड फील करती हूँ। बहुत प्राउड फील करते हो और बहुत खुश भी हो? जी हाँ, बहुत खुश हूँ। तो आपने जो जितने स्ट्रगल आपने करे, समाज से आपने लड़ाई करी, हर चीज़ों को आपने बिल्कुल ताव पे रखा कि ठीक है, कुछ भी जिसको जो बोलना है बोलने दो, मैं मेरी बेटी के साथ हूँ। तो आज आपकी वो चीज़ें रंग लाई आज। क्या बात है दोस्तों ये जो वीडियो है ना, मतलब शूट करते करते मुझे ही इतनी सारी सब फीलिंग्स आ रही है मिक्स ना, मतलब वो दर्द भरा माहौल, फिर वो धीरे धीरे उसको चेंज होना, फिर खुशियों का माहौल, फिर वो वाली फीलिंग, एक तरह से पूरी जिंदगी हम लोगों ने शायद ये कुछ मिनटों में हमने जी ली दोस्तों। तो सोचो जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रही होंगी उनको कैसा लगा होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम सबकी लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा है किसी जगह आसपास अगर हम देख रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ आप हिम्मत करना उस चीज़ के लिए, और अपने बच्चों को ना हौसला देना, और आप भी अपने अंदर से हौसला लेके आना कि यार कुछ भी ना मुश्किल नहीं इस दुनिया में। बिल्कुल, मानते हो? जी। अगर हम ये टॉपिक पर बात करेंगे जी डिसेबिलिटी के ऊपर, तो हमारा बात कभी खत्म नहीं होगा। नहीं बच्चा, उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो और करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 32 मिनट्स हो चुकी है। कभी ये खलास नहीं होगा। बिल्कुल सही बात बोला बच्चा जी। और वो जो लोग हैं ना, जो हमें टाउन में देखते हैं या कहीं पर देखते हैं, वो खड़े होकर हमको ऐसे स्टेयर करते हैं कि हम किसी और प्लेनेट से आए हुए माय हैं। गॉड। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप वो चीज़ बंद कर दे, स्टेयर करेला। इंस्टेड आप जाकर हमसे आकर हमसे बात कर सकते हैं ना, कि चलो हमारे बारे में आप पूछ सकते हैं, हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे। क्या बात, 2 वे प्रोसेस होगा ना। क्या बात है तो बच्चा। अगर हम यही रकम मिलजुल कर रहेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। जितने इसने अपने इरादे बताए हैं, कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और बहुत बड़ी, क्योंकि जब जिसके इरादे इतने मजबूत होते हैं तो फिर तो वो बिल्कुल किसी भी चीज़ से हारते नहीं है। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की भी, और शायद इस माहौल की भी, कि मैं ये वीडियो शूट कर पाई और मैं इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाई। और मैं आप सब तक दोस्तों ये सब चीज़ें ज़रूर लेके आना चाहूँगी, क्योंकि हम सब मिलकर ही सोसाइटी में बदलाव कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बदलाव की वो लॉ, वो चराग हमें जलाने की सख्त ज़रूरत है दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो आप दोनों से बातचीत करके, स्पेशली मम्मी जी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इनकी हिम्मत के लिए ना हमें सचमुच इनको दाद देनी चाहिए कि इन्होंने हर किसी चीज़, तो बच्ची थी ना, उसे तो पता भी नहीं, तो दुनिया भी देखी भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने आगे तक का उन्होंने फ्यूचर देखा, उनको समझ में आया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो बच्ची के अंदर जो हिम्मत है ना, उसके लिए मैं मम्मी के लिए ना दिलो जान से मम्मी जी आपके लिए मैं बोलूँगी, मतलब बहुत 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 हिम्मत करी आपने उस चीज़ के लिए, और आपने समाज को एक नई ताकत दी है। तो दोस्तों जितने आप सब लोग हो और जितने आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हो, प्लीज़ आप इस वीडियो को जहाँ तक हो सके जरूर शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत मीनिंगफुल और बहुत गहरा मैसेज है दोस्तों इसमें, और आप भी समझ पाएंगे। हम सब में से बहुत सारे लोग होंगे शायद इस एक परिस्थिति से कहीं ना कहीं गुजर रहा होगा, तो आप सबके लिए एक उम्मीद की किरण है एक वीडियो दोस्तों। और यस, जितने भी लोग हैं प्लीज़ आप इस चीज़ को समझना कि ये रिकॉर्ड करने का रीज़न क्या है, क्यों किया गया है, क्यों हम बदलाव चाहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे तो आप सबसे बातें करके सच्ची में बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? हमें भी बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच दीपा जी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम आकर यहाँ पर अपने बारे में बात कर सकते हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगले टाइम हम आपके वीडियो में फिर से आएंगे और आपको भी अपने शो पर बुलाएंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं, वो तो बच्चा तो बुला, लेकिन मैं खुद चाहूंगी एक बार हम लोग डिसेबिलिटी को लेकर हम लोग फिर से पूरा डिटेल में हम लोग ना फिर से डिस्कस करें, क्योंकि ये एक लॉ जली है दोस्तों, हमें समाज में इसको आगे तक लेके जाना, और मैं डेफिनेटली आपका कंट्रीब्यूशन चाहूंगी मैं। जैसे हमने कहा ना कि अगर हम डिसेबिलिटी इश्यूज के ऊपर बात करेंगे बहुत तो लंबा वीडियो कभी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही। नहीं मैं फिर से आपके साथ पक्का मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ, और बहुत सारी सब चीजें शेयर करने वाली दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है, बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है जी। एंड और हम यही कहना चाहते हैं दोस्तों से कि हाँ दोस्तों, आपके लिए मैसेज है, यस प्लीज, अपने भीतर भी वो हिम्मत जो है ना रखिए, हारना नहीं कभी, क्योंकि हार के बाद भी जीत होता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जी। और अगर आप अपने आप के लिए ही करेंगे तो आप कर पाओगे। आप दूसरों के बारे में ना सोचिएगा कि वो आपके बारे में क्या सोचे, क्योंकि
लोग का तो यही है कि वो सोचेंगे ही आपके बारे में, चाहे Correct. आप अच्छा करोगे चाहे आप बुरा करोगे, तो आप वो करिएगा जो आपको पसंद है। क्या बात और है। लाइफ में कभी हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। हमें कोई पर्पस है तभी ही हम अपने ज़िंदगी में है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मेरा यही मैसेज है। एंड थैंक यू वंस अगेन दीपा जी कि आपने मुझे बुलाया। मैं तो इतनी खुश हूँ दोस्तों कि मैं जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड सबसे प्यारा दोस्तों ये कि इन दोनों की हिम्मत ने ना बहुत कुछ बदला है और आगे भी ये बदलाव बहुत आगे तक जाएगा दोस्तों। मैं देख पा रही हूँ कि कितने कुछ बदलने वाला है आगे लाइफ में, और आप लोग ना उस चीज़ों के ना सबसे पहले आप लोग बनोगे कि भी आप लोग ने कैसे चीज़ों को ना चेंज किया। डेफिनेटली थैंक यू जी, सो और मच। चेंज भी आएगा आगे चलकर। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, उस चेंज को सब हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, मेरे ख्याल से 37 मिनट तो ऑलरेडी हो चुका है, मगर फिर भी दोस्तों मतलब मैं चाहूँगी नहीं इसमें से कुछ एडिट करूँ, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत और इतनी दिल को छू लेने वाली है ना दोस्तों। कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी ना इसमें चीज़ें सीखने को भी है दोस्तों। तो यस दोस्तों, आज का जो वीडियो था बहुत ही भावुक है, बहुत ही मार्मिक है, बहुत दिल को छू लेने वाला है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो, हालांकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगेगा, ऐसे भी तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो यारो। ये कितनी प्यारी चीज़ है, इसको आप जरूर शेयर करना। पता नहीं कौन किसी उम्मीद में ना बैठा हुआ हो, शायद ही उसको ये हेल्प कर जाए। तो यस प्लीज़ आप शेयर करना इस चीज़ को। और डेफिनेटली बहुत अच्छी बातचीत थी, बहुत बढ़िया था, और मैं उम्मीद करूँगी फिर से एक बार इनको टाइम लेके फिर से नया वीडियो रिकॉर्ड करूँ, डिसेबिलिटी को लेके पूरा डिटेल में सारी सब बातें करूँ। तो यस दोस्तों, यही सब था आज आप सबके लिए इस वीक में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक आपको क्या करना है दोस्तों, तब तक आप सबको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, एंड वॉट यस बिंदास तो रहना ही है, उसके अलावा क्या। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।